हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समटोर कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। एंड जो टॉपिक है वो ये है कि कृष्ण का मैसेज, ठीक है। सो जन्माष्टमी है, ठीक है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको जन्माष्टमी का जो महापर्व है सभी को मुबारक हो, ठीक है। एंड आज इसी पर्व पर लेकर आई हूँ मैं लिटिल कृष्णा का मैसेज आपके लिए, ठीक है। सो कृष्णा क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, ठीक है। भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो देखेंगे आज, ठीक है। और ये ऑल साइन के लिए है, आप किसी भी साइन के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड ये मैसेज जो है वो सभी के लिए है, तो इस मैसेज को आप चेक कर लीजिएगा कितना रेजोनेट किया है। एंड इस मैसेज में अगर पास्ट की झलकियाँ आएंगी या फिर कृष्ण आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, मुझे भी नहीं पता है कि कृष्ण भगवान और कृष्ण जी क्या संदेश आप सभी को देना चाहते हैं। सो कार्ड से देखेंगे, ठीक है। सो चलिए मैं कार्ड सफल कर लेती हूँ, ठीक है। एंड क्या संदेश है, यानी कि क्या भगवान आपसे, कृष्ण जी आपसे कहना चाहते हैं, उस चीज़ को देखेंगे। सो चल, तो कमेंट बॉक्स में मैं चाहती हूँ आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखें, ताकि जन्माष्टमी का जो पर्व है वो बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है सभी के लिए। सो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखिएगा। आपकी कृष्ण जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट कार्ड इज़ लवर्स। सो वाओ, एनर्जी जो है वो काफ़ी अच्छी है। एंड संदेश जो है वो सारे निकालेंगे, सारे कार्ड्स में से कुछ कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। सो चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कमेंट में जैसे मैंने बोला आपसे कितना रेजोनेट किया है वो भी लिखिए। एंड जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर लिखिए। सो 2 कार्ड्स जो है वो आ गए हैं, ठीक है। और कार्ड्स लेंगे। कृष्ण जी क्या संदेश आपको देना चाह रहे हैं, सो वाओ अगेन लवर्स का कार्ड है। वाओ वेरी मतलब मुझे नहीं पता है आप कौन देख रहे हैं रीडिंग, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत लकी है आप लोग, बहुत लकी है, चाहे भी किसी भी कंट्री के हो आप। एंड बहुत ज़्यादा मतलब लकी है। एंड क्योंकि मैसेज जो है वो बहुत ही प्यार भरे हैं, मैसेज जो है बहुत ही अच्छे हैं। एंड संदेश जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। एंड मैं कार्ड्स को ले रही हूँ एंड मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है एंड कार्ड जो मुझे दिख रहे हैं उसके हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी अभी आपको मैं एक कार्ड्स को मैं आपके साथ रीड करके बताऊँगी, आपको रीड करके बताऊँगी। एंड मैसेज जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर पास्ट भी आ रहा है, ठीक है। सो पास्ट की भी झलकियाँ मुझे आ रही है, मैं बताऊँगी कि पास्ट में मैं क्या क्या देख रही हूँ आपका, ठीक है। सो मैं यहाँ से सभी कार्ड्स में से कुछ मैसेजेस ले लूँ ताकि कोई भी संदेश जो है वो आपसे छूटे ना, ठीक है। सो सारे कार्ड्स से मैं मैसेजेस लेना चाहूँगी। सो देखिए ये वाला कार्ड्स भी है, ठीक है। एक्सपीरियंस, ओके। सो देखिए पास्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आई थिंक एनर्जी जो मुझे मिल रही है वो पास्ट की मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा संघर्ष मुझे आपके पास्ट में दिखाई दे रहा है। मतलब आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए आई थिंक, और कहीं ना कहीं चीज़ें लेकिन उतनी हुई नहीं जितना आपने मतलब सोचा था, या फिर जितना आपने इस चीज़ पर ध्यान दिया था कि क्योंकि संवारने पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, लेकिन चीज़ें जो है ना उतनी कंट्रोल में हुई नहीं। एफ़र्ट्स बहुत थे आपके, एफ़र्ट्स आपने बहुत ज़्यादा किए। ये देखिए यहाँ पर ये कार्ड्स भी मैंने ले लिए हैं, ठीक है। एंड इस कार्ड्स में जो मैसेजेस हैं वो आपके पर्सन के मैसेजेस हैं, ठीक है। एंड आपके पर्सन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं वो भी मैसेजेस मैंने लिए हैं। सो मैंने यहाँ पर
टैरो कार्ड लिए हैं, मैंने यहाँ पर ऑरिकल डेक्स लिए हैं, मैंने यहाँ पर एंजल्स कार्ड लिए हैं, मैंने यहाँ पर लकी मैसेजेस लिए हैं, एंड मैंने यहाँ पर वो संदेश भी लिए हैं जो एक्चुअल में आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। सो आई होप सो कनेक्ट ज़रूर होगी आपसे। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, सबसे पहले अगर मैं पास्ट को लेना चाहूँ तो यस, पास्ट की एनर्जी जो आ रही है वो ओवर थिंकिंग वाली आ रही है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा डीप पास्ट में रहती हूँ तो लविंग एनर्जीज आ रही हैं, यानी कि बहुत खूबसूरत एनर्जीज आ रही है। लेकिन आपने ना बीच में अभी भी इस टाइम पर भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस को जो है वो स्ट्रेस ले रहे हो अपने रिलेशन में एंड अबाउट योर मैरिड लाइफ। आपका मैरिज लाइफ है अगर, तो मैरिज लाइफ मुझे यहाँ पर इस टाइम पर डिस्टर्ब दिख रहा है। लेकिन चीज़ें जो है ना वो काफ़ी कंट्रोल में करने की कोशिश भी करते हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है उसके हिसाब से आप चाहते हो कि जो भी रिलेशन है आपका, या फिर आपकी मैरिड लाइफ है, या फिर जो भी रिलेशन है, आप चाहते हो कि बिल्कुल कंट्रोल में हो। आप चाहते हो कि चीज़ें जो है ना वो जितनी मेहनत करते हो आप, अपनी ईमानदारी रखते हो, तो दूसरा पर्सन भी उतनी ही ईमानदारी आपके साथ रखे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें नहीं हुई और आज भी आप स्ट्रेस ले रहे हो, मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड अगर मैं पर्सन की एनर्जीज़ को देखूँ आपको, तो वो भी कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग में है। यहाँ पर एनर्जी जो है वो दोनों की ही एनर्जी सेम आ रही है, ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है, लेकिन चीज़ें जो है वो आपकी अलग अलग हो गई हैं, यानी कि डिस्टेंस में आ गए हो। क्योंकि देखिए एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कार्ड्स हैं उसके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप दोनों की एनर्जी सेम आ रही है। सेम ऐसे आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो लविंग एनर्जीज़ है, आपके हस्बैंड होंगे, आपकी वाइफ होंगी, आपका रिलेशनशिप हो या जो भी हो, ठीक है। सो यहाँ पर केयर बहुत है, आपकी बहुत ज़्यादा केयर है, अंदर से जो उनकी फीलिंग्स है वो केयरिंग आ रही है, सपोर्टिंग आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आप डिस्टेंस में हो, यानी कि इतना केयर, इतना सपोर्ट के बाद भी आप डिस्टेंस में हो, बिकॉज यहाँ पर सिचुएशन ही ऐसी हो गई है। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि अंडरस्टैंडिंग की सबसे पहले तो कभी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, एक दूसरे को आप शायद समझ नहीं पाए हो, या फिर कोई थर्ड पर्सन या फिर कोई ऐसा पर्सन जो शायद आपके रिलेशन को जिसने डिस्टर्ब करवा दिया, या फिर फैमिली जो है उसने पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से भी चीज़ें डिस्टर्ब हुई है। यहाँ पर मुझे मेजर जो चीज़ दिखाई दे रही है वो थर्ड पर्सन की दिखाई दे रही है, उसका इंटरफेयर। क्योंकि देखिए दो लोग होते हैं जब, तो अगर कोई लड़ाई भी होती है, कोई झगड़ा भी होता है, तो वो सारी चीज़ें दो लोग आपस में बैठ के सुलझा सकते हैं। बट अगर तीसरा कोई भी इंसान आपके लाइफ में आ जाता है, चाहे कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं वो बीच में डिस्टर्बेंस हो जाते हैं और वो चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्बेंस कर देती। तो यहाँ पर आपकी जो दूरियों की वजह मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को, अगर मैं पास्ट को देखूं तो पास्ट काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर एंजल्स कार्ड्स में भी लविंग एनर्जीज आ रही है, यहाँ पर टैरो कार्ड्स में भी लविंग एनर्जीज आ रही है, यानी कि एक ब्यूटीफुल पास्ट आपने जिया है अपने पर्सन के साथ। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो एक ब्यूटीफुल पास्ट रहा है आपका आपके पर्सन के साथ, बहुत ही ब्यूटीफुल, जिसमें आप पूरी तरीके से आप एक दूसरे के सपोर्टिंग थे, आप एक दूसरे की केयरिंग में थे, आपने एक दूसरे का ध्यान रखा अच्छे से। एंड एनर्जी जो है वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ कि आपकी एनर्जी जो है वो एक मैच्योर एनर्जी थी, यानी कि कहीं भी कुछ भी झूठ नहीं था, कोई भी फरेब नहीं था, आपका जो रिलेशन था ट्रस्टेबल रिलेशन था। बट दोनों ही चीज़ें जो है वो एक दूसरे के बराबर थी, मतलब बराबर से मतलब जो भी आप दोनों का सपोर्ट था एक दूसरे के लिए बराबर था, यानी कि कहीं ना कहीं आप भी सपोर्ट कर रहे थे एंड कहीं ना कहीं वो भी सपोर्ट कर रहे थे। तो सो सपोर्टिंग नेचर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट चीज़ें जो है ना चेंज होना शुरू हो गई। आपके यहाँ पर जो कार्ड्स है उस कार्ड्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो सडनली यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। एक मिनट, यहाँ पर देख रहे हैं आप मैजिशियन का कार्ड, यानी कि मैजिकल एनर्जीज, आपके रिलेशन में कुछ मैजिकल एनर्जीज का मैं बर्थ देख रही हूँ, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैजिकल होती हैं, जिनकी वजह से ना चाहते हुए भी इंसान उन मैजिकल एनर्जीज़ में आ जाता है और कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल जो है वो ठहरा देता है, या फिर एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, या फिर एक दूसरे की चीज़ों को समझ के भी ना समझ नहीं पाता है। सो एनर्जी जो है वो यहाँ पर ये कह रही है। बट यहाँ पर जो कृष्ण जी का संदेश है, गॉड का जो संदेश है, वो यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए एनर्जी जो है वो आपकी लविंग एनर्जीज़ है एंड बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ है, यानी कि आपने एफर्ट्स किए हैं, आपने अपनी तरफ से जो भी ईमानदारी की है, जो भी आपने ट्रस्ट किया है, या फिर जो भी चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के लिए की। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि आप अभी भी आज भी आप उस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, आज भी आप वेट कर रहे हो, आज भी आप चाहते हो कि आपका रीयूनियन हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप
अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ईमानदार थे एंड प्रॉपर तरीके से आपने एक जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको बिलीव है, और अभी भी अगर मैं देखूँ तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बिलीव है अपने रिलेशन पर एंड उनको कहीं ना कहीं लगता है कि दे कम बैक। ठीक है, सो एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि कहीं ना कहीं आपका बिलीव जो है वो बिल्कुल जीतेगा। आपका बिलीव जो है अगर आपके पर्सन पर है कि वो रीयूनियन करेंगे, अगर आपका बिलीव है कि वो वापस से आपकी ज़िंदगी में आएंगे, सो आपका बिलीव जो है, आपका जो विश्वास है वो पूरी तरीके से जीतेगा। एंड यहाँ पर कुछ लोग अपने रिलेशन में जस्टिस चाहते हैं, यानी कि इतना ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद भी जो कार्ड्स है वो यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दिया एंड प्रॉपर तरीके से आपके साथ उस एनर्जी में नहीं आए जिस एनर्जी में आप थे। यानी कि आप अपनी तरफ से ईमानदार थे, आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से ट्रस्टेबल थे, आप पूरी तरीके से हर चीज़ को समझ के आगे बढ़ते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन था वो न तो इतने मैच्योर एनर्जी में था और न ही इस चीज़ में था कि वो प्रॉपर तरीके से बात को समझे एंड आपको तुरंत जो है वो उस चीज़ में रिप्लाई करे। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ये भी देख रही हूँ मैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भागा। आपका पर्सन जो था वो उसने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा, क्योंकि ये एनर्जी जो है वो सभी के लिए नहीं है। मैं फिर से कहना चाहती हूँ, जिसको कनेक्ट करे सिर्फ वही रखे और जिसको कनेक्ट नहीं करे वो इस एनर्जी को छोड़ सकता है। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ लोगों के जो पर्सन थे वो अपनी जिम्मेदारियों से भागे, मतलब प्रॉपर तरीके से उनका जो जिम्मेदारी थी आपके लिए, क्योंकि आपने उनके पर विश्वास किया, आपने उनके पर विश्वास करके आपने इस रिश्ते को निभाया, आपने उनके पर विश्वास करके ही उस रिलेशन में आपने एफर्ट्स डाले। बट जब उनकी बारी आई तो उन्होंने इस एनर्जी को जो है वो डाउन कर दिया। इस एनर्जी को उन्होंने कहीं ना कहीं वो विश्वास जो था वो आपका तोड़ा एंड अपनी ज़िम्मेदारी को अपनी जो उनको ज़िम्मेदारी अपनी पूरी करनी थी, या फिर कहीं ना कहीं धोखेबाजी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपको जस्टिस चाहिए। क्योंकि आप चाहते हो कि आपने इतना एफर्ट्स किया, आप चाहते हो आपने प्रॉपर तरीके से उस रिलेशन को जिया, लेकिन उसने शायद उस रिलेशन की कदर नहीं की। सो यहाँ पर जो एनर्जी है वो इस चीज़ को कह रही है कि आप चाहते हो जस्टिस अपने कार्ड में एंड कहीं ना कहीं आज भी आप वेट कर रहे हो कि जस्टिस हो। सो मैं यहाँ पर एनर्जी है जो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एंड यहाँ पर एनर्जी बिल्कुल इसको कनेक्ट करेगी एंड आपको जस्टिस जो है अगर आप चाहते हो अपने जीवन में। सो यहाँ पर भगवान जी आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि आपको अपने जो भी अपने एफर्ट्स किए, अपने हिस्से की ईमानदारी रखी, अपने हिस्से से पूरी तरीके से आपने अपने से कर्मा जो है वो अच्छा किया एंड कहीं ना कहीं आपको जो है गॉड यूनिवर्स जो है वो आपको जस्टिस देगा। मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स और लेना चाहूँगी क्योंकि एनर्जी जो है वो इस चीज़ का डिमांड कर रही है कि यहाँ पर 2 कार्ड्स और आए। ठीक है, सो कहीं ना कहीं अगर आप अपने रिलेशन में जस्टिस चाहते हो एंड बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट्स किए और कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की, ठीक है, चीटिंग की और या फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया और आपको ऐसा लग रहा है आज भी कि आज भी वो धोखे में रख रहा है आपको, आज भी वो आपसे झूठ बोल रहा है, आज भी जो है वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक रिलेशन को रख रहा है। सो यहाँ पर देखिए वाओ वेरी नाइस, मतलब बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। सो देखिए समय का इंतज़ार करिए, समय का इंतज़ार। लेकिन आप क्या सोचेंगे, अभी हो सकता है बहुत से लोग कहेंगे मैम कितना समय का इंतज़ार करें, बहुत समय हो गया। देखिए आप अपने हिसाब से इस समय को तय कर रहे हो, लेकिन आप यूनिवर्स को नहीं देख रहे हो, आप डिवाइन को नहीं देख रहे हो, नहीं आप डिवाइन हो, नहीं आप उसके फैसले को समझ सकते हो। वो जब फैसला करता है ना तब बहुत ही अलग तरीके से करता है, उसके फैसले में जो है पूरी तरीके से जस्टिस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर एनर्जी जो है वो यहाँ पर यही कह रही है कि व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि कहीं ना कहीं आज आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपने बहुत ज़्यादा ईमानदारी करी, आपने बहुत ज़्यादा 100% दिया या फिर आपने पूरी तरीके से विश्वास किया आपने, लेकिन कहीं ना कहीं उसका फल आपको क्या मिला, आपको रिवर्स में मे भी कुछ नहीं मिला होगा शायद अपने पर्सन से। बहुत लोगों को, हर किसी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आई एम सीइंग अगेन एंड अगेन। ओके, सो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है जो कि आपको इस चीज़ के लिए बोल रहा है कि नेगेटिव टाइम इज़ क्लोज, ठीक है, एंड आपका जो टाइम है, मतलब आपका जो पॉजिटिव टाइम है, जो अच्छा टाइम है वो आपका शुरू हो रहा है। सो यहाँ पर समय आपका अच्छा आने वाला है एंड कृष्णा जो है वो आपको यही संदेश दे रहे हैं कि माय डियर व्यूवर्स, माय डियर, आप
आपके जो भी सपने थे, आपने जो भी ड्रीम्स देखे थे, या फिर आपने जो भी एफर्ट्स डाले, या फिर जिस पर भी आपने बिलीव किया, उसे किसी ने समझा नहीं समझा, उसे यूनिवर्स ने समझा, उसे गॉड ने देखा, और उसे गॉड ही देख के उसको आशीर्वाद कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जस्टिस कर रहे हैं आपके साथ। सो यहाँ पर व्हील जो है वो यहाँ पर क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि देखिए समय आपका आज डिस्टर्ब है, ठीक है। पास्ट में खुशियाँ थी, चीज़ें चेंज हो गई, पर्सन का बिहेवियर भी चेंज हो गया, आपके साथ जस्टिस शायद नहीं हुआ होगा अभी तक, लेकिन समय बहुत ताकतवर है, समय बहुत ताकतवर है। अब समय जो है वो जस्टिस का है, टाइम जो है वो न्याय का है, और वो न्याय कहाँ से, ईश्वर की तरफ से। तो इस चीज़ को आप याद रखिए कि आपने अपने रिलेशन में अगर हार हुई है आपकी, तो आपको लग रहा है कि वो हार हुई है, कहीं ना कहीं आप जीते हो, और कहीं ना कहीं आपको वो जीत दिखाई भी देगी, ठीक है। सो ये तो आप समझ के रखिए कि कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कर्मा जो होता है उसका इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। सो एनर्जी जो है वो यहाँ पर एक कार्ड्स में और लेना चाहूँगी, ठीक है। सो एनर्जी जो है आपके पर्सन की क्या है, मैं इस चीज़ टाइम देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन क्या एनर्जी में है, कौन सी एनर्जी में है आपके पर्सन, ठीक है। सो मैं उनके कार्ड्स को 2 कार्ड्स में लेती हूँ आपके पर्सन के नाम से, ठीक है। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मेरे से व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वीडियो पर नंबर आ रहा है, ठीक है। और वहाँ से लेकर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक पड़े हुए हैं, आप वहाँ से टैरो कार्ड रीडिंग देख सकते हैं, टॉप वीडियोस, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर जो जैसे कि मैंने एनर्जी ली है कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, मैं उस एनर्जी को रखती हूँ। एक एनर्जी और मैं लेती हूँ कि आपके पर्सन इस टाइम पर क्या फील कर रहे हैं, एंड कौन सी थिंक में है, एंड क्या सोच रहे हैं, ठीक है। सो एनर्जी जो है वो मैं वंस अगेन, ओके। सो आई नीड ओनली 1 कार्ड, ओके। सो डिवाइन प्लीज सपोर्ट मी, एंजल्स प्लीज सपोर्ट मी, ओके। सो वाओ, ओके। सो देखिए नाइस कार्ड, बोथ कार्ड इज़ वेरी नाइस, ओके। एज ऑफ कप्स एंड डेथ। सो वेरी डिफरेंट एनर्जीज, जो एनर्जीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पर्सन की, ठीक है। यहाँ पर जो भी एनर्जीज़ आपने देखी, जो एनर्जी आपने महसूस की, उससे आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट आ रही है फ्यूचर की। यानी कि ये जो एनर्जी मैंने आपकी बताई वो इस टाइम पर आप हो सकता है कि थोड़ा बहुत झेल रहे हो, ये भी हो सकता है कि पास्ट में सिचुएशन ऐसी है कि आपका पर्सन आपको रिस्पॉन्स नहीं किया, आपके पर्सन ने आपको अभी भी आपके रिलेशन से जब मर्जी आती है चला जाता है, जब मर्जी आती है कम बैक हो जाता है, इन आउट वाली सिचुएशन होगी आपके पर्सन की। अगर आपका मैरिड पर्सन है, आपका मैरिड पार्टनर है, तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहा होगा, अपनी जिम्मेदारियों को ना समझ के वो लाइफ में हो सकता है आगे बढ़ गया हो, और कहीं ना कहीं आपको पीछे छोड़ दिया, या फिर आपको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। सो एनर्जी जो है वो यहाँ पर ये ही सारी बातें कह रही, बट ये जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी फ्यूचर की आ रही है। फ्यूचर में क्या है कि चीज़ें जो है ना वो आपके पर्सन को अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि देखिए हो सकता है कि इंसान एक बार अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाए या फिर अपनी जिम्मेदारी को ना समझे, लेकिन गाइस इतना मैं बता दूँ कि जो वक्त और जो कर्मा है ना वो सारी चीज़ों को, अच्छे से अच्छी चीज़ों को वो समझा देता है। वक्त में बहुत बड़ी ताकत होती है, ईश्वर में बहुत बड़ी ताकत होती है, कर्मा में बहुत बड़ी ताकत होती है। सो एनर्जी जो है वो यही कह रही है कि आपके पर्सन ने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया। यस, हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोला हो, इफ एनी कंडीशन ये भी हो सकता है कि आज भी जो एनर्जी है उसके हिसाब से वो आपसे थोड़ा बहुत झूठ बोलते हो, या फिर आप थर्ड पार्टी को ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हो, आपको रिस्पॉन्स नहीं देते हो। ऐसी एनर्जी ज़रूरी नहीं है आप सबकी हो, किस लोगों की हो भी सकती है, कुछ लोगों की नहीं भी हो सकती है। तो जिसकी हो वही रखिए, जिसकी नहीं है उसको छोड़ दे। सो यहाँ पर आ रही है डेथ की एनर्जी। देखिए ये जो एनर्जी है बहुत पावरफुल एनर्जी, यानी कि आगे के जो समय आ रहा है, जो समय मैं अभी देख रही हूँ आपका जिससे भी कनेक्ट हो रही है, बहुत ही खूबसूरत, यानी कि अपनी गलती का एहसास होगा आपके पर्सन को, और बहुत ही अच्छी तरीके से गलती का एहसास होगा। और उन्होंने जो जिम्मेदारी अपनी नहीं समझी, आपके साथ जो भी ऐसा बिहेवियर किया, सडनली चेंज कर लिया बिहेवियर, और बात करने का तरीका बदल गया, या फिर आपसे झूठ बोलने लगे, या फिर आपसे चीज़ों को छुपाने लगे, ऐसा अगर किया है तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो पॉजिटिव एनर्जीज में आएंगे। अपनी गलती का एहसास उन्हें ज़रूर होगा, इस चीज़ को आप समझ के रखिएगा। यहाँ पर जो कार्ड है एस ऑफ कप्स का है, यहाँ पर ये कार्ड जो है वो एक ऐसे समय को बता रहा है कि अभी आपने ज़रूर ऐसा समय देखा जिसमें आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, पटाखे का समय आपका बहुत ही शानदार है, बहुत ही खूबसूरत है। एंड जो गया था आपकी
ज़िंदगी से या फिर आपकी लाइफ से, वो ही चलकर आपके पास वापस आएगा। खुद चलकर आपके पास वापस आएगा और खुद आके आपसे सॉरी बोलेगा एंड आके अपनी गलती का एहसास करेगा एंड उसकी जो जिम्मेदारी है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपके लिए, वो आके पूरी तरीके से निभाएगा एंड थर्ड पार्टी को वो प्रॉपर तरीके से थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन को तोड़ेगा। क्योंकि जब इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है तब वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझता है, अपनी चीज़ों को समझता है एंड जाके उन चीज़ों की जिसकी वजह से उसने गलतियाँ करी हैं उन गलती को छोड़कर वो दोबारा से आपके साथ जो है वो हाथ मिलाएगा। सो एनर्जी जो है वो आपके पर्सन की मैंने प्रॉपर तरीके से समझाई है। एनर्जी जो है वो डेथ की भी है, यानी कि कहीं ना कहीं वापस रीयूनियन कम बैक की स्थिति को दर्शा रहा है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। ऐसा समय आएगा आपका, ऐसा बढ़िया समय आएगा आपका कि जिससे आपकी लाइफ में स्ट्रगल नाम की चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी, आपके लाइफ से स्ट्रेस चला जाएगा एंड कहीं ना कहीं ईश्वर का जो संदेश है आपके लिए, ईश्वर का ब्लेस है आपके लिए, जिससे आपकी लाइफ जो है बहुत खुशनुमा होगी एंड फ्यूचर जो है आप अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा पॉजिटिव फ्यूचर आप देखोगे। सो उनके क्या मैसेजेस हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सो मैं देख लेती हूँ, वाइब्रेशन ले लेती हूँ मैं, कौन सा मैसेज पे मुझे वाइब्रेशन मिल रही है। सो प्लीज़ 5 सेकेंड। So yes, so do you miss me as I miss you? सो यस, डेफिनेटली आपके पर्सन जो है वो आपसे यही मैसेज कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आई है उसके अकॉर्डिंग ये मैसेज बनता है। क्योंकि देखिए एनर्जी जो है वो यही कह रही है, देखिए जब तक कोई किसी को मिस नहीं करेगा तब तक कम बैक नहीं होगा। अगर कोई मिस कर रहा है तभी कम बैक होगा, अगर कोई मिस नहीं कर रहा है तो फिर वो कम बैक कभी नहीं होगा। अगर कम बैक हुआ है इट मीन्स कहीं ना कहीं वो मिस कर रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को एलोन फील कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको नीड है आपके रिश्ते की, कहीं ना कहीं नीड है, उसको समझ है अपनी जिम्मेदारियों की, अपनी चीज़ों की, कि वो समझ रहा है कि हाँ उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारी है आपके प्रति, जो कि उसने प्रॉमिसेस तो किए थे बट प्रॉपर तरीके से उसने निभाए नहीं। सो यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत मैसेज है आपके पर्सन का। आई होप से कनेक्ट की हो एंड भगवान कृष्ण ने आपको ब्लेस किया है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो ब्लेसिंग एनर्जी है जो आपको आप तक पहुँची होगी। और कमेंट में राधे कृष्ण लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।